नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है इंसान पहले बस जंगल में घूमने वाला डरा सहमा जानवर था। न घर, न इंटरनेट, न मैगी बनाने का पैकेट, बस शिकार करो और जिंदा रहो। लेकिन आज हम प्लेन उड़ाते हैं, चांद पर जा चुके हैं, मोबाइल से दुनिया से बात कर लेते हैं और टिकटॉक पर डांस भी करते हैं। तो ये जंगली से स्मार्टफोन वाले इंसान बनने का सफर कैसे हुआ? यही कहानी है किताब सेपियंस में, और आज मैं इसे आपको ऐसे सुनाऊंगा कि आपके दिमाग में पूरी हिस्ट्री एक फिल्म की तरह चलने लगे। एक सोचने की ताकत, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। 70,000 साल पहले धरती पर सिर्फ हम ही नहीं थे, हमारे जैसे और भी इंसान थे। नियांडरथाल्स, ताकतवर, मांसपेशियों वाले, ठंड में भी रह सकते थे। होमो इरेक्टस एशिया में रहते थे। हम ना सबसे तेज, ना सबसे ताकतवर। अगर जंगल में शेर मिल जाए तो हम ही उसका नाश्ता बन जाते थे। फिर अचानक हमारे दिमाग में एक सुपर पावर आ गई, सोचना, कल्पना करना और कहानियां बनाना। हम सिर्फ सच नहीं बोलते थे, हम वो बातें भी गढ़ सकते थे जो असल में मौजूद ही नहीं। जैसे ये पत्थर भगवान का है, ये झंडा हमारी पहचान है, ये राजा पूरे इलाके का मालिक है। अब आप सोचेंगे, इससे फायदा ये कि हम हजारों अजनबियों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए मना सकते थे। एक गांव का आदमी और दूसरे गांव का आदमी कभी मिले भी नहीं, फिर भी एक झंडे या धर्म के नाम पर साथ लड़ सकते थे। यही हमारी असली ताकत बनी। और जैसे जैसे हम फैले, बाकी इंसानी प्रजातियां गायब हो गईं। खेती का जाल, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। 10,000 साल पहले तक हम घूमते फिरते रहते थे, शिकार करते थे, फल खाते थे। दिन में बस कुछ घंटे काम, बाकी समय मस्ती। खाना भी हेल्दी, अलग अलग फल, मांस, अनाज। फिर हमने खेती करना सीख लिया, सोचा अब तो आराम ही आराम। लेकिन ये इतिहास का सबसे बड़ा धोखा निकला, क्योंकि अब हमें दिन रात खेत में मेहनत करनी पड़ती थी। एक ही तरह का खाना, गेहूं या चावल, जिससे शरीर कमजोर हुआ। जानवर पालने से बीमारियां आईं, जमीन और अनाज जमा करने से झगड़े बढ़े। युवाल हरारी कहते हैं, हमने गेहूं को नहीं पालतू बनाया, गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। हम उसकी सेवा करने लगे, पानी दो, खरपतवार निकालो, कीड़े भगाओ। और एक बार शुरू करने के बाद हम वापस शिकार वाली जिंदगी में नहीं जा सकते थे। 3 सबको जोड़ने वाली बातें, यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। जैसे जैसे गांव और शहर बने, लोग बढ़ते गए, तो उन्हें एक साथ रखने के लिए हमें एक कनेक्शन सिस्टम चाहिए था। और इंसान ने 3 चीजें बनाई: पैसा, नोट और सिक्के। असली में बस कागज और धातु हैं, लेकिन सब मानते हैं कि इनकी कीमत है। इसलिए आप भारत में हों या जापान में, पैसा चल जाएगा। साम्राज्य, राज्य, राजा, रानी, कानून, ताकि अलग अलग जगह के लोग एक नियम से चलें। मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, रोमन एम्पायर, सबने हजारों लाखों लोगों को जोड़ा। धर्म, एक जैसी मान्यताएं और नैतिक नियम, इससे अजनबी भी भाई बन जाते हैं। बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सबने बड़े समाज को एक किया। इन तीनों ने मिलकर पूरी दुनिया को धीरे धीरे जोड़ दिया। विज्ञान का धमाका, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। करीब 500 साल पहले जुड़े हैं। आइंस्टाइन ने समय और स्पेस की समझ बदल दी। विज्ञान ने हमें बिजली, मशीनें, हवाई जहाज, दवाएं, इंटरनेट सब दिया। और व्यापार और राजनीति के साथ मिलकर हमारी ताकत कई गुना बढ़ा दी। 5 आगे क्या होगा? द फ्यूचर। अब हम ऐसे मोड़ पर हैं जहां हम खुद को भी बदल सकते हैं। डीएनए एडिट करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, साइबॉर्ग्स।
हम शायद होमो सेपियंस से भी आगे किसी नई प्रजाति को जन्म दें। लेकिन इतने बदलावों के बाद भी क्या हम पहले से ज्यादा खुश हैं या हम बस और चाहते जा रहे हैं? आउटरो। सेपियंस हमें सिखाती है हमारी ताकत हमारी कहानियों में है। ये कहानियां ही हमें जोड़ती हैं, लड़ाती हैं और आगे बढ़ाती हैं। अतीत से हम सीख सकते हैं, लेकिन भविष्य की कहानी वो हमें खुद लिखनी है। तो दोस्तों, आपकी कहानी क्या होगी? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आसान बुक समरी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।